नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जो है पीछे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के ही बारे में अध्ययन कर चुके हैं और इतने विस्तार से अध्ययन करने के बाद दोनों जगह जो एक कमी दिखाई देती है वो कमी ये है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है तुलनात्मक अध्ययन के विषय में ज़्यादा विस्तार से या संपूर्ण तरीके से कहीं बताया नहीं गया है। तो इसलिए जो है इसको मैंने दोनों को एक साथ जो है तुलनात्मक रूप में आपको समझाने के उद्देश्य से जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और चूँकि पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ इस चीज़ को, अब हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे लगे, तो जैसा हो आप लोग चाहें तो बता भी सकते हैं, मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो यहाँ आप देखिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के बीच में अगर हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है तो हमें जो है दोनों की होने वाली जो मुख्य सभाएं हैं यानी संगीतियाँ, बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीतियाँ, फिर दोनों में ही विभाजन दिखाई देते हैं समय के साथ। तो उनके विभाजन, उनके साहित्य और उनके दर्शन के आधार पर जो है हम उनमें तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो जहाँ तक संगीतियों की बात है तो संगीतियों में बौद्ध धर्म में हम लोगों ने देखा था कि बौद्ध धर्म में जो है 4 संगीतियाँ होती हैं और 4 संगीतियों में से पहली संगीति में हमने आपको बताया था कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन, दूसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन होना था और विनय पिटक पर जो है चूँकि संघ में भिक्षुओं के रहने संबंधी आचार नियम थे उसमें, तो उसमें संशोधन को लेकर वाद विवाद नज़र आता है। और थेरवादी या स्थिरवादी एक ही नाम है, तो थेरवादी जिन्हें स्थविरवादी भी कहा गया और दूसरा पक्ष जो विनय पिटक में परिवर्तन के समर्थक थे वो महासांगिक, पहली बार विभाजन दिखाई देता है। तीसरी बौद्ध संगीति में जो है एक बार विचार करते हैं वो अभिधम्म पिटक के ऊपर, और अभिधम्म पिटक में उन्होंने जिन सिद्धांतों को संकलित किया था उनकी दार्शनिक विवेचना हेतु जो है तीसरी संगीति बुलाई गई। और चूंकि दूसरी संगीति में विभाजन के लक्षण दिखाई दिए थे तो इसलिए जो आचार संबंधी नियम थे विनय पिटक के, उन नियमों की कठोरता पर बल दिया गया और साथ में जो साहित्य अभी तक संकलित किया गया था उस संकलित साहित्य के प्रामाणिकीकरण पर जोर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है थेरवादी या स्थविरवादियों का तीसरी बौद्ध संगीति में जो है प्रभाव ज़्यादा रहा। और इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति में प्रभाव जो है महासांगिकों का रहा और महासांगिकों ने वहाँ पर बौद्ध धर्म के कठिन सिद्धांतों को संस्कृत ग्रंथ में निरूपित किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे विभाषा शास्त्र की रचना की। तो ऐसी 4 संगीतियाँ थी। वहीं दूसरी तरफ जो जैन धर्म है तो जैन धर्म में केवल 2 ही संगीतियाँ हैं दिखाई देती हैं, जिनमें से पहली संगीति जो है वो 300 ईसा पूर्व में दिखाई देती है और दूसरी संगीति 800 साल बाद लगभग 512 ईस्वी के आसपास दिखाई देती है। तो 300 ईसा पूर्व से लेकर के और 512 ईस्वी के बीच में लगभग 800 साल का अंतर है। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि उन्हें बीच में ऐसे कोई शासक का संरक्षण नहीं मिला या फिर जो है समय लगा होगा उनको। तो ये तो संगीतियों के स्तर पे विभाजन हो गया। और जैनों की जो पहली संगीति थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में होती है। जहाँ तक विभाजन की बात थी तो बौद्धों के विभाजन के बारे में हम पहले भी दे चुके हैं। जैनों के विभाजन के विषय में समझिए कि जैन धर्म में महावीर से पूर्व भी 23 तीर्थंकर माने जाते हैं और 23 तीर्थंकर जो माने जाते हैं उनके बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर होते हैं। और इन महावीर ने अपने शिष्यों के 11 लोगों का एक समूह बनाया था और उस समूह को जो है गणधर बोला जाता था। और कहते हैं कि महावीर की जब मृत्यु हुई तो उस समय केवल एक ही गणधर शेष बचा हुआ था जीवित, जिसका नाम था सुधर्मन। तो सुधर्मन जो है उनके बाद में आगे जैन धर्म के प्रचार प्रसार का काम देखते हैं। और सुधर्मन के बाद इसी परंपरा में एक जैन आचार्य हुए जिनका नाम है भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो है महावीर के बाद 6वें नंबर के प्रमुख थे। और भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु का ही एक शिष्य था, उसका नाम था स्थूलभद्र। और इसी दौरान ये मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ जाता है। चूँकि महावीर भी वहीं उसी मगध के क्षेत्र से ही संबंधित थे, तो इस कारण से जो प्रभावी क्षेत्र था जैनों का उस समय वो मगध ही था।
लेकिन मगध में चूंकि 12 वर्षों का अकाल पड़ता है तो उस समय भद्रबाहु ने चुना कि वो दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं अपने नाइयों के साथ। लेकिन जो स्थूलभद्र उन्हीं के शिष्य थे, उन्होंने उस समय जो है दक्षिण भारत ना जाके मगध में ही रहना चुना। और चूंकि मगध में ही रहना चुना तो इस प्रकार से दोनों लोग अलग अलग हो गए। यहाँ समझने की बात ये है कि महावीर के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा कि महावीर जो है जब उन्होंने घर छोड़ा तो जो कपड़े पहने थे वही कपड़े वो पहने रहे। और कहते हैं कि कपड़े उन्होंने उतारे नहीं, वो धीरे धीरे करके जीर्ण शीर्ण होता गया उनका वस्त्र, अपने आप ही एक दिन जो है फट के उड़ गया। दोबारा फिर उन्होंने कभी वस्त्र धारण नहीं किए। तो वास्तव में जो मूल जैन परंपरा थी वो दिगंबर रहने की थी। तो इस वजह से भद्रबाहु जो हैं वो दिगंबर परंपरा मीन्स नग्न अवस्था में ही रहने के समर्थक रहे। लेकिन कालांतर में जब भद्रबाहु दक्षिण भारत से वापस आते हैं तो यहाँ देखते हैं आके कि स्थूलभद्र जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करने की परंपरा को जन्म दे चुके थे तब तक। और इसी बात को लेकर के आपस में उनका वाद विवाद हो जाता है। तो जैसे बौद्ध धर्म में आपने देखा था कि महासांगिक प्रोग्रेसिव थे, तो वैसे ही यहाँ पर जो है श्वेतांबर प्रोग्रेसिव थे। महावीर ने अपने समय में कभी भी ये स्वीकार नहीं किया कि स्त्रियों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैन धर्म का ये मानना था उस समय तक कि स्त्री को अगर प्राप्ति चाहिए मोक्ष की तो उससे पहले पुरुष के रूप में जब शरीर प्राप्त होगा तो पुरुष के रूप में शरीर प्राप्त होने के बाद वो जो है मोक्ष प्राप्त कर सकती है, वरना स्त्री अपने स्त्री शरीर के साथ मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से जो विभाजन है वो दिखाई देता है श्वेतांबर और दिगंबर का। स्थूलभद्र जो है श्वेतांबर पक्ष में थे और भद्रबाहु जो हैं वो दिगंबर पक्ष में थे। और इसी के जस्ट बाद जो है पहली जैन महासभा की जाती है, तो जिसमें भद्रबाहु ने उसे पहले सिरे से ही नकार दिया कि जो है मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। और उसी पहली जैन महासभा में जो है साहित्य को संकलित किया जाता है पहली बार। तो जैन शास्त्र जो है उनको आगम बोला जाता है, क्योंकि जैन भी ये मानते हैं कि जो उनके तीर्थंकर हैं उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ज्ञान उन्होंने कहीं से सुना है, और वो जहाँ से भी सुना है तो इसलिए उसको आगम माना जाता है। आगम का यही मतलब होता है कि कहीं और से आया है। जैसे वेद भी जो हैं आगम है, और निगम उनको कहते हैं जिनकी रचना खुद मनुष्य ने की हो। तो जैनों के जो साहित्य हैं आरंभिक, उनको आगम की श्रेणी में रखा जाता है। और ऐसे जो है 12 आगम हैं जिन्हें अंग कहा जाता है। तो आप ये देखेंगे कि इस प्रकार से जो है विभाजन हो गया। और विभाजन होने के बाद में साहित्य की अगर बात करते हैं तो आगम के बारे में हमने आपको बताया। तो पहले जो है श्रुतियों पर आधारित थे ये आगम। तो महावीर के पहले 23 तीर्थंकरों का ज्ञान कहते हैं कि श्रुतियों पर आधारित चलता आया। महावीर से उनके गणधरों को, और उनके गणधर जो थे तो कहते हैं अब यहाँ पर जो है इतिहासकारों में विभाजन दिखाई देता है। कुछ लोगों का मानना ये है कि गणधरों ने अपने समय में ही जो 12 अंग थे उनकी रचना कर दी, इसलिए उन्हें आगम कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना ये है कि जो स्थूलभद्र ने पहली जैन संगीति की, उस जैन संगीति में अंगों का संकलन आरंभ किया गया। लेकिन कुल मिलाकर भद्रबाहु ने चूँकि प्रथम जैन संगीति को अस्वीकार कर दिया था, उसमें शामिल भी नहीं हुए, तो इसलिए कहते हैं कि दिगंबरों ने जो भी साहित्य की रचना की उसको भद्रबाहु ने यानी दिगंबर पक्ष ने पूरी तरीके से नकार दिया। और आज भी जो है इस समय वर्तमान में भी दिगंबर पक्ष के पास जो है उस तरह का अपना कोई साहित्य नहीं है। और दिगंबर पक्ष ने अपना जो साहित्य बनाया है, उन्होंने अपना ये माना कि हम अपनी परंपरा को लेते चले आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना साहित्य बनाया आकर के कि 2री सदी ईस्वी में, जबकि यहाँ ये श्वेतांबर जो है वो 300 ईसा पूर्व में ही पहली जैन महासभा करके जो है वहाँ पे साहित्य का संकलन आरंभ कर चुके थे। इसके पहले एक बात आपको ये याद रखनी है कि श्वेतांबरों ने दिगंबरों के द्वारा जहाँ कहीं, क्योंकि श्वेतांबरों ने कहीं किसी चीज़ को भी कभी अस्वीकार नहीं किया साहित्य के मामले में। उन्होंने गणधरों से जो श्रुति के रूप में ज्ञान था उसे आगम में परिवर्तित किया, प्लस भद्रबाहु ने भी एक रचना की थी कल्पसूत्र नाम से, तो उन लोगों ने उस कल्पसूत्र को भी अपने साहित्य में सम्मिलित किया।
तो इस तरीके से जो है साहित्य बनता दिखाई देता है। और दिगंबरों का साहित्य जो है दूसरी ईसा पूर्व में उन्होंने बनाया। तो ज़्यादा गहराई से अगर कहीं आप पढ़ेंगे तो आपको जो है 2 पुस्तकों के नाम मिलेंगे, और वही 2 पुस्तकें जो है दिगंबरों के साहित्य हैं। उसके बाद फिर आधुनिक काल में तो अब इस समय काफ़ी साहित्य लिखा जा चुका है, लेकिन मूल साहित्य आगम के नाम पे कुछ नहीं है। और दिगंबर इसीलिए अपने साहित्य को अनुयोग कहते हैं, अनुयोग। वो अपने साहित्य को आगम नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो श्रुतियों में ज्ञान था वो ज्ञान वहीं गणधरों के साथ ख़त्म हो गया, और मूल ज्ञान के वाहक जो हैं वो हमारी परंपरा ही रही है। क्योंकि श्वेतांबरों ने तो अपनी परंपरा ही बदल ली। उन्होंने जो हमारे तीर्थंकर थे उन तीर्थंकरों के मूल उद्देश्यों का या बातों का पालन नहीं किया। दर्शन के स्तर पे अगर हम देखते हैं तो दर्शन के स्तर पे आपको दिखेगा कि बौद्ध धर्म में और जैन धर्म दोनों में तो बुद्ध भी जो है कर्म में और पुनर्जन्म में दोनों में विश्वास करते थे। ऐसा कि बुद्ध ने जो है जीवन मरण का एक चक्र बनाया था जो है, जिसमें 12 चरण हैं, और 12 चरणों में जो है उन्होंने स्टार्टिंग में आपने एक बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य सुना होगा, तृष्णा ही दुखों का मूल है। तो तृष्णा जो है वहीं से मनुष्य के जन्म का आरंभ होता है, जो उनका कर्म का चक्र है बुद्ध का। तो उसमें इस तरीके से उन्होंने जो है पुनर्जन्म की धारणा को भी स्वीकार किया है और कर्म की धारणा को भी स्वीकार किया है। और ऐसा ही जैन धर्म में है, कर्म की धारणा और पुनर्जन्म की धारणा दोनों की स्वीकार किया। दोनों में अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है आत्मा के स्तर पे। आत्मा को बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया, और जबकि आत्मा को जैन धर्म ने स्वीकार किया है। और कर्म और पुनर्जन्म के बारे में हमने आपको बता दिया कि दोनों ने ही स्वीकार किया था। ईश्वर के अस्तित्व पे जहाँ बात होती है तो दोनों ही धर्म हैं तो अनीश्वरवादी, दोनों में से कोई भी ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानता है, लेकिन ईश्वर की अवधारणा को लेकर दोनों में अंतर है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में 14 प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं दिया, और उन प्रश्नों को 14 व्याकृत प्रश्न बोलते हैं। तो उन प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है? तो कहते हैं कि जो व्याकृत प्रश्न है उस पर बुद्ध ने हमेशा मौन धारण किया। तो ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, इस पर बुद्ध ने मौन धारण किया हमेशा। ना तो ये कहा कभी कि है और ना ये कहा कभी कि नहीं है। जबकि जैन धर्म में आप देखेंगे कि इन्होंने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा, ईश्वर की संकल्पना को स्वीकारा, लेकिन उस ईश्वर की संकल्पना में ये शामिल नहीं था कि सृष्टि का निर्माण किसी ने किया हो। क्योंकि इनका मानना ये है कि सृष्टि जो है वो सतत और शाश्वत है, इसका ना कभी निर्माण हुआ है और ना ही इसका कभी अंत होगा। तो इसलिए ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जिसने ये सृष्टि या ब्रह्मांड बनाया हो। ये नित्य और शाश्वत है, इसका अंत कभी नहीं होगा। और जो देवता का अस्तित्व उन्होंने स्वीकार किया है, तो उनका मानना ये है कि हमारे जो जिन या आचार्य हैं, जो कैवल्य की प्राप्ति के बाद जिन कहलाते हैं, यही जैन भगवान हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो है ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा है। लेकिन समूचे रूप में जो है जैन धर्म भी अनीश्वरवादी ही है। अब एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ये मानते हैं कि वैदिक काल में ही कुछ लोग ऐसे थे जो वेदों को मानते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो वेदों को नहीं मानते थे। यहाँ आपने देखा होगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विषय में मैंने अनीश्वरवादी शब्द इस्तेमाल किया, ना कि नास्तिक शब्द इस्तेमाल किया। क्योंकि आस्तिक और नास्तिक शब्दों का उपयोग जो है वो वेदों को मानने और ना मानने के संदर्भ में होता है। जिसकी वेदों में आस्था है वो आस्तिक है, और जिसकी वेदों में आस्था नहीं है वो नास्तिक है। तो वैदिक काल में जो नास्तिक लोग थे, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो नास्तिक लोग थे उन्हीं नास्तिक लोगों से ही जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ है। तो इसीलिए आप देखेंगे कालांतर में बाद में जो है बुद्ध को भी जो है दशावतार में शामिल कर लिया जाता है, ये कह के कि जो है ये वैदिक धर्म से ही रिलेटेड है सारे लोग। क्योंकि वैदिक धर्म जो है वेदों में आस्था रखने वालों और वेदों में आस्था न रखने वाले दोनों को अपने अंदर समाहित करके चलता है। तो इस तरीके से ये बात भी आगे दिखाई देती है कि भगवान बुद्ध जो है बाद में जो है मैं बोल गया हूँ शायद कि दशावतार में शामिल कर लिया, दशावतार में नहीं, लेकिन उनको जो है उन्होंने अपने ही धर्म का हिस्सा बना लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि जहाँ बौद्ध धर्म में
बोधिसत्व की परिकल्पना दिखाई देती है कि अगर कोई तथता को प्राप्त कर लेता है तो वो बोधिसत्व का स्तर प्राप्त कर लेगा। वहीं यहाँ जब ज्ञान प्राप्त होता है तो कैवल्य प्राप्त होता है। बाकी यहाँ के जो ज्ञान प्राप्ति है उसको ज्ञान को कैवल्य बोलते हैं। निर्वाण की स्थिति दोनों तरफ सेम है, वहाँ भी निर्वाण प्राप्त होता है और कैवल्य मिलने के बाद भी जो है निर्वाण ही प्राप्त होता है। उसके बाद आप देखिए दर्शन के स्तर पे बात करें तो बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध ने जो है जो 4 आर्य सत्य बताए दुख के, कि दुख है, दुखों का समुच्चय है, दुख का कारण है और इनसे निवारण के लिए जो है दुखगामिनी प्रतिपदा भी है, जिसमें जो है उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। और अष्टांगिक मार्ग के बारे में जो बताया था तो उसमें आपने देखा होगा, आप यहाँ नीचे देखेंगे जाकर तो आपको समझ में आएगा। ये जो है मैंने ऐसे ही सामान्य तौर पे ले लिया है। तो इसमें आप देखिए कि अष्टांगिक मार्ग जो है कितना सिस्टमेटिक बनाया गया था कि मनुष्य के जीवन में 2 ही चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक उसके विचार और दूसरा उसका व्यवहार। तो अगर विचार के स्तर पे बात करेंगे तो विचार आपके तभी ठीक रह सकते हैं जब आपका मन ठीक रहेगा, और व्यवहार भी तभी ठीक होगा जब आपके विचार ठीक होंगे। तो सबसे पहले मन का ठीक होना ज़रूरी है। तो अष्टांगिक मार्ग में जो 8 पॉइंट थे वो 8 पॉइंट जो हैं उन्हें आप 3 जगह इस तरीके से बांट सकते हैं। 2 मन के लिए, और मन के लिए क्या होंगे तो पहला मन की शुद्धि का, मीन्स बुद्धि का स्तर अच्छा हो, मन शुद्ध हो, तो बुद्धि का जो उच्चतम स्तर उसे प्रज्ञा बोलते हैं। और जब स्तर अच्छा होगा तो मन को वश में भी आपको करना पड़ेगा ये काम करने के लिए। तो कुछ पॉइंट जो है अष्टांगिक मार्ग के इससे रिलेटेड रहेंगे। और तीसरा, जब आपकी मन की शुद्धि और मन का वशीकरण दोनों हो जाएगा तो तब आपके व्यवहार में सदाचार स्वतः आ जाएगा। तो ये शील के गुण हो गए। तो इस तरीके से जो है विचार और व्यवहार की प्रधानता को अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने चुना और विचारों के लिए मन के शुद्धिकरण और मन के वशीकरण पर जोर दिया, मीन्स प्रज्ञा और समाधि पर, और इसके बाद सदाचार यानी शील पर। तो आप देखिए मन की शुद्धि के लिए 2 बातें इम्पॉर्टेंट हैं। एक कि आपके मन में आने वाले संकल्प जो हैं या जो धारणाएं हैं वो उचित हों। और वो धारणाएं कब उचित होंगी? जब आपकी दृष्टि उचित होगी, क्योंकि धारणाएं मन में जो बनती हैं वो आप जो देखते हैं, जो भी प्रत्यय, उनसे बनती हैं। तो इसलिए मन की शुद्धि के लिए 2 चीज़ें ठीक होनी चाहिए, दृष्टि और संकल्प। तो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प जो हैं वो प्रज्ञा का हिस्सा हो गए। और उसके बाद में आप देखेंगे अगला चरण है मन को वश में करने का। तो मन को वश में करने के लिए, चूँकि मन बहुत ही चलायमान है और अस्थिर है, तो इस वजह से मन के अस्थिर होने के कारण आपको सतत अभ्यास करना पड़ेगा इस चीज़ का कि वो कौन सा क्षण है जब हमारा मन अस्थिर हो रहा है। तो इस अभ्यास को मन का व्यायाम बोलेंगे और इसी को बोलते हैं सम्यक व्यायाम। उसके बाद जब मन का व्यायाम आप निरंतर करते रहेंगे तो मन का व्यायाम निरंतर करने के कारण जो है आपके अंदर इस जगत के लिए समता आने लगेगी। और समता आने लगेगी तो समता आने के बाद आपके लिए अपने चित्त को कहीं भी एकाग्र करना है, क्योंकि जब जगत में समता आ जाएगी आपके लिए, सृष्टि में प्रत्येक प्राणी के प्रति समता का भाव आ जाएगा, तो स्वाभाविक है आपका चित्त भटकेगा नहीं और चित्त एकाग्र होने लगेगा। तो इसको बोला सम्यक समाधि। तो इस तरीके से मन की शुद्धि के लिए सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, मन के वशीकरण के लिए सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति यानी समता, और तीसरा, जब ये सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति को आप फॉलो कर लेंगे तो सम्यक समाधि यानी चित्त ऑटोमेटिकली एकाग्र हो जाएगा। और उसके बाद जब मन पूरी तरह से आपका शुद्ध है और आपके वश में है तो आपका व्यवहार स्वतः जो है वो सरल हो जाएगा। और जब व्यवहार आपका सरल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से क्या क्या हो जाएगा, देखिए आपके मुंह से कभी कोई गलत बात नहीं निकलेगी, तो सम्यक वाणी मिलेगी आपको। फिर आपसे कभी कोई गलत काम नहीं होगा, तो आपके कर्म सम्यक होंगे।
और चूंकि आपकी वाणी और कर्म दोनों सम्यक हैं, तो इसलिए आप अपने जीवन यापन के लिए जो भी मार्ग चुनेंगे वो आजीविका भी आपकी सम्यक होगी। यहाँ समझने की बात ये है, ये आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा जो है इस तरीके से इसको तोड़ के बताया है। तो अब आप जो है देखना चाहें तो ये जो 8 अष्टांगिक मार्ग की 8 चीज़ें हैं, वास्तव में तो ये क्या है कि अंतर संबद्ध रहती हैं सारी चीज़ें। इनमें से कोई भी एक चीज़ बिगड़ेगी तो सारी बिगड़ेंगी, और अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी आप बना ले जाते हैं तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। इनके बारे में आप कभी गहराई से विचार करेंगे तो ये आप समझ भी पाएंगे। पर अभी याद रखने के लिए आपके पास जो है ये तरीका है कि मन की शुद्धि के लिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, उसके बाद मन को वश में करने के लिए सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, और उसके बाद जब ये सिद्ध हो जाएगा तो सम्यक वाणी मिलेगी आपको, सम्यक कर्म होंगे आपके और सम्यक आजीविका होगी आपकी। तो इस तरीके से जो है अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया। वहीं जब आप जैन दर्शन पे आके देखेंगे, इसके अलावा आप देख लीजिए कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों पिटकों को रखा जाता है। जबकि जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। इन त्रिरत्नों में जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को रखा जाता है। तो आप देखिए वहाँ पर जो निर्वाण की प्राप्ति होती है, उस निर्वाण की प्राप्ति के बाद मनुष्य जो है वो पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है बौद्ध धर्म में। जबकि यहाँ पे क्या, निर्वाण के बाद जो है पुनर्जन्म से तो मुक्त होगा ही, और मुक्त होने का कारण उसको बताया जाता है कि उसे अनंत या कैवल्य की प्राप्ति के बाद उसे अनंत चतुष्टय मिल जाते हैं। और वो अनंत चतुष्टय क्या है, तो वो अनंत चतुष्टय यहाँ आप देखिए, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान, अनंत दृष्टि। तो ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के निर्वाण का अंतर है। उसके बाद आप देखिए कि अगर दर्शन के स्तर पर थोड़ा और गहराई में जाके बात करें, जैसे हमने भी बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बातचीत की है, तो उस तरीके से आप देखेंगे कि जैन दर्शन में एक मुख्य सिद्धांत इनका आता है स्याद्वाद, और स्याद्वाद को ही अनेकांतवाद भी कहते हैं या इसको सप्तभंगी नय भी कहते हैं। तो अनेकांतवाद या स्याद्वाद या सप्तभंगी नय, इसके बारे में आप समझ लीजिए कि जैन मुनियों का मानना ये था कि इस संसार में किसी भी चीज़ के बारे में एकदम निश्चित तौर पर कुछ कह पाना संभव नहीं है। तो बुद्ध धर्म में और जैन धर्म में यहाँ पर आपको जो एक विशिष्ट अंतर दिखाई देगा, वो अंतर ये है कि बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग चुना। आप अगर कभी किसी चीज़ के बारे में या किसी प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई मनुष्य हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, तो अगर किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो उसके अस्तित्व को लेकर 2 बातें हो सकती हैं, या तो वो है या वो नहीं है। तो बुद्ध ने है और नहीं है के बीच में मार्ग चुना और उसे मध्यम मार्ग बोला गया। जबकि जैन मुनियों ने है और नहीं है दोनों के बीच का मार्ग न चुनते हुए इनकी संभाव्यता पर विचार किया। तो इस तरह से उन्होंने जो है स्याद्वाद में, आप जब अब इसको समझिएगा, स्याद्वाद को समझना आसान है कि अब अगर आप किसी चीज़ के अस्तित्व के बारे में विचार करते हैं तो आप देखेंगे कि संसार में आपको जो है 7 तरह के ही लोग मिलेंगे, और वही जो है स्याद्वाद है कि अगर आप किसी चीज़ के विषय में या किसी वस्तु के विषय में या किसी प्रत्यय के विषय में विचार करते हैं तो या तो वो है या नहीं है, या है भी या नहीं भी। हर तरह, जैसे भगवान के ही बारे में अगर आप किसी से बात करो तो कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे भगवान है, कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे भगवान नहीं है, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो बड़ा ही दार्शनिक टाइप के मिल जाएंगे, कहेंगे नहीं भगवान है भी और नहीं भी, अलग अलग दृष्टिकोण है। और उसके बाद चौथे कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो 4 प्रकार के लोग, 4 प्रकार के विचार तो बड़ा सहज मिल जाएंगे आपको। इसके बाद में अगर इन्हीं विचारों के थोड़ा और गहराई से बात करेंगे तो और गहरे अगर आप देखोगे तो भी आपको कुछ लोग मिल जाएंगे। तो वो ये बोल सकते हैं
कि शायद है लेकिन कहा नहीं जा सकता ये बात। दूसरा आपको मिल जाएंगे, कहेंगे कि शायद नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता ये बात। और तीसरे आपको मिल जाएंगे कि शायद है भी या नहीं भी, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस तरह से जो है 7 बिंदु जो है स्यादवाद में दिखाई देते हैं, जिन्हें आप देखेंगे कि बोला जाता है स्याद अस्ति। स्याद का मतलब शायद, अस्ति का मतलब है, नास्ति का मतलब नहीं है। तो स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति च, स्याद अव्यक्तम, स्याद अस्ति अवक्तव्यम च, स्याद नास्ति अवक्तव्यम च, स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम। तो ये 7 बिंदुओं के साथ में जो है स्यादवाद हो गया। और स्यादवाद के बाद में अब हम लोग जो है देखते हैं ऊपर, तो ये अंतर हो गया जाकर के दार्शनिक स्तर पर जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के बीच में मैंने पूरा आपको समझा दिया है। इसके बाद आप देखिए कि जैन धर्म में जो महावीर के दामाद थे, जामाली नाम था उनका, इनकी बेटी थी एक, इसका नाम था प्रियदर्शना, अयोध्या नाम भी मिलता है उसका। तो प्रियदर्शना और अयोध्या के नाम, प्रियदर्शना और अयोध्या का पति थे जामाली। और उनके पति ने पहला विद्रोह किया महावीर के समय ही। और पहला विद्रोह जो किया वो जिस सिद्धांत के आधार पर किया गया था, तो वो ये क्रियमाणकृत सिद्धांत के आधार पर था। क्रियमाणकृत सिद्धांत का मूल क्या है कि क्रियमाणकृत सिद्धांत का मूल ये है कि कार्य करने पर तुरंत ही पूरा हो जाता है। और जामाली इस बात से सहमत नहीं थे। जामाली का कहना था कि कार्य करने पर तुरंत पूरा नहीं होता है, कार्य जो है कई चरणों में धीरे धीरे पूरा होता है। और जो जामाली की विचारधारा है, यही विचारधारा बहुत्तरवाद कहलाई। तो जामाली जो है वो बहुत्तरवाद के संस्थापक हैं। हालांकि उसके बाद महावीर के समय 2 विद्रोह हुए, तो कुछ वर्षों के बाद में एक दूसरा विद्रोह भी हुआ। आगे आप देखेंगे कि जैन साहित्य के संकलन की अगर बात करते हैं, तो श्वेतांबर पक्ष के द्वारा जो जैन सभा की गई, जैन संगीति की गई, तो कहते हैं कि उस जैन संगीति में जो आगमों का संकलन है वो श्रुत केवलिन ने किया। और श्रुत केवलिन का मतलब होता है ऐसे भिक्षु जिन्हें अपने पीछे के 10 जो मुख्य लोग हैं उनके ज्ञान की जानकारी हो, जो कि श्रुतियों पर आधारित था और उनको उस बारे में पता था। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो जैन लिटरेचर की अगर आप टोटल बात करेंगे तो कहीं कहीं 45 और कहीं कहीं 46 किताबों के बाद उल्लेख मिलता है। तो जिसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि 12 अंग हैं जिनको आगम बोला जाता है। और ये अंग जो हैं ये उन 11 गणधरों और 24 तीर्थंकरों का ज्ञान था। तीर्थंकर शब्द के बारे में भी आप समझ लीजिए कि तीर्थ का मतलब होता है भवसागर से पार होना, और तीर्थंकर का मतलब कि भवसागर से पार होने की प्रक्रिया को जिसने पूरा कर लिया वो तीर्थंकर है। तो 12 अंगों जो कि गणधरों के ज्ञान पर आधारित थे, जिन्हें आगम कहा गया, उनका संकलन किया। दूसरा, जैसे आप देखेंगे कि वेदों की व्याख्या के लिए आगे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर पुराण, इनकी रचना की गई। तो उसी तरीके से इन आगमों की व्याख्या को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए या इनको समझने में सहायता हो जाए, तो इसके लिए 12 उपांगों का सृजन किया गया, रचना की गई। और 12 उपांगों के बाद में कुछ विषय जो बचे होंगे, जैसे संविधान में प्रकीर्ण का हिस्सा होता है, तो वैसे ही जो विषय बचे होंगे तो उसके लिए जो है कुछ 10 प्रकीर्णों की रचना की गई। उसके बाद में चूंकि उस समय आप देखेंगे कि एक ही धर्म ऐसा था जो इनके साथ प्रतिस्पर्धा में पैरेलल चल रहा था, और वो था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के विनय पिटक में संघ संबंधी जो आचार नियम थे, जो बिहार में रहने संबंधी भिक्षुओं के लिए नियम थे, उन नियमों और उस विनय पिटक में दिए गए सिद्धांतों की आलोचना के लिए जो है 6 इनको कहते हैं चेद सूत्र, 6 चेद सूत्रों की रचना की गई। और पहले भी हमने आपको बताया था कि इन 6 चेद सूत्रों में ही एक जो है भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र भी था। इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो 2 इंडिविजुअल टेक्स्ट थे। इंडिविजुअल टेक्स्ट वैयक्तिक स्तर पर लिखे होंगे किसी ने, और उसके बाद 4 मूल सूत्र लिखे गए। तो इस तरीके से आप टोटल करके देखेंगे तो 12 12 24, 10 34 से 40, 40 2
42 और 4 46, टोटल 46 जो है शास्त्र आपको दिखाई देते हैं जो जैन साहित्य में हैं। तो 4 जो मूल सूक्त हैं, ये मूल सूक्तों का वही काम था जो बौद्ध धर्म में विनय पिटक का था। मीन्स जैसे बौद्ध भिक्षुओं के संग संबंधी आचार विचार नियम, वो आचार नियम उसमें उल्लिखित थे विनय पिटक में, उसी तरीके से इन मूल सूत्रों में जैन भिक्षुओं के लिए जो है संग संबंधी नियम बताए गए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो विचारधारा है, तो बौद्ध दर्शन में जो बौद्ध के विचार हैं, भगवान बुद्ध के जो विचार थे उनको क्षणिकवाद भी कहते हैं, क्योंकि उनका मूल सिद्धांत जो है प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत था। और प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत को कार्यकारण सिद्धांत भी बोला जाता है। कार्यकारण सिद्धांत को आप एक वाक्य में अगर समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो ऐसा प्रतीत समुत्पाद या कार्यकारण सिद्धांत, या इसी को क्षणिकवाद कहते हैं। तो क्षणिकवाद जो है वो बौद्ध दर्शन को ही कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्यादवाद को जो है सप्तभंगिनीवाद, सप्तभंगी नय, ये भी बोला जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है इसको अपना कंप्लीट किया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से जो है तुलनात्मक रूप से पर्याप्त आपको पूरा समझा दिया होगा। और आगे अगर फिर भी आपको कोई समस्या लगती है तो आप जो है बता सकते हैं। और आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी देर तक धैर्यपूर्वक सुना। नमस्कार।